तो गाइज इन्फिनिक्स नोट 50 H5G फोन में लेटेस्ट अपडेट के बाद यूजर्स को फोन में काफी सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने ये 708 MB वाले अपडेट पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने अपडेट को इंस्टॉल करके उसके नए चेंजेस और फीचर्स के बारे में बताया था। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफी सारे कमेंट्स किए। कमेंट्स में आपने मुझे फोन में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो जब मैंने उन सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा और एनालाइज किया तो मुझे कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में काफी सारे यूजर्स ने कमेंट्स में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है और उन्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस और यूजफुल टिप्स भी शेयर करूंगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी कुछ दिन पहले जो मैंने ये 708 MB अपडेट वाली वीडियो चैनल पर अपलोड की थी, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफी सारे कमेंट्स किए और कमेंट्स करके आपने मुझे फोन में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो जब मैंने उन सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा और एनालाइज किया तो मुझे कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में काफी सारे यूजर्स ने कमेंट में बताया था। और इन सभी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा कमेंट जिस प्रॉब्लम को लेकर थे वो ये थी कि उन्हें अभी तक 708 MB वाला लेटेस्ट अपडेट फोन में रिसीव नहीं हुआ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में बताई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ यूजर्स के फोन में 708 MB वाला लेटेस्ट अपडेट मिल गया, जबकि कुछ यूजर्स के फोन में अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो गाइस देखो, इन्फिनिक्स अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को बैच वाइज रोल आउट करता है। बैच वाइज का मतलब यह होता है कि कंपनी एक ही दिन सभी यूजर्स के फोन में अपडेट रिलीज नहीं करती। पहले कुछ लिमिटेड यूजर्स को अपडेट दिया जाता है और अगर अपडेट में कोई बड़ी प्रॉब्लम या इशू देखने को नहीं मिलता है तो तब धीरे धीरे बाकी यूजर्स के लिए भी अपडेट रोल आउट किया जाता है। इसी वजह से कुछ यूजर्स को 708 MB वाला न्यू अपडेट पहले मिल गया, जबकि कुछ यूजर्स को अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अगर आपके भी फोन में ये न्यू अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है बल्कि काफी सारे यूजर्स को अभी तक ये न्यू अपडेट रिसीव नहीं हुआ है। हो सकता है कि अपडेट रोल आउट के दौरान कंपनी को कुछ बग रिपोर्ट्स मिली हो, जिसकी वजह से कंपनी ने अपडेट को रोल आउट करना रोक दिया हो। और हो सकता है कि कंपनी उन इश्यूज को फिक्स करने के बाद अपडेट रोल आउट को दोबारा कंटिन्यू करे या फिर एक फ्रेश न्यू अपडेट रिलीज करे। वैसे गाइस इस 708 MB वाले अपडेट में कोई बहुत बड़ा या नेक्स्ट लेवल फीचर ऐड नहीं किया है, इसलिए अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस अपडेट में मेनली वही चीजें देखने को मिली है जो हमें पिछले अपडेट्स में देखने को मिलती रही है, जैसे कि वही सिस्टम स्टेबिलिटी, बग फिक्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो इसलिए अगर आपके फोन में अभी तक न्यू अपडेट नहीं आया है तो टेंशन मत लो, थोड़ा वेट करो। उम्मीद है कि जल्दी आपके फोन में न्यू अपडेट रिसीव हो जाएगा। फिर कमेंट्स में कुछ यूजर्स का ये भी कहना था कि उनके फोन में 116 अपडेट के बाद से लेकर अब तक एक भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है, और ये प्रॉब्लम भी काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में बताई है। अगर आपको भी 116 अपडेट के बाद से अब तक एक भी न्यू अपडेट रिसीव नहीं हुआ है तो मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, आप एक बार उस सेटिंग को करके देखो, शायद प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और आपके फोन में न्यू अपडेट रिसीव हो जाए। तो सबसे पहले आपको फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर यहाँ क्लिक करके इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपग्रेड सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। अब यह आपको देखना है कि आपके फोन में कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर आपके फोन में नीचे वाला ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई एंड मोबाइल डाटा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो इसे चेंज करके ऊपर वाला ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई इसे सेलेक्ट करो। ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई एंड मोबाइल डाटा ये ऑप्शन सिलेक्टेड होने की वजह से अपडेट मोबाइल डाटा पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा हो, इसलिए ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और ये करने के बाद फोन को रिस्टार्ट करो और फिर फोन की सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट मैन्युअली चेक करो। अगर काफी समय बीतने के बाद भी फोन में कोई अपडेट रिसीव नहीं होता है और फ्यूचर में नया अपडेट बाकी सब यूजर्स को मिल जाता है लेकिन आपके फोन में नहीं आता है तो एक बार अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को विजिट करो, वहाँ आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। फिर कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स थे जिनको लेटेस्ट 708 MB वाला अपडेट तो मिल गया लेकिन अपडेट के बाद उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना था कि अपडेट के बाद गेमिंग में FPS ड्रॉप हो रहे हैं और फोन 60 हर्ट्ज पर चल रहा है। तो जिन लोगों के फोन में अपडेट के बाद FPS या रिफ्रेश रेट ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार फोन की डिस्प्ले सेटिंग में जाकर चेक करें कि रिफ्रेश रेट किस ऑप्शन पर सेट है। कभी कभी अपडेट के बाद कुछ सेटिंग्स चेंज या रीसेट हो सकती है, तो अगर रिफ्रेश रेट लो पर सेट है तो उसे हाई पर सेट करो। और गेमिंग के टाइम फोन में परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके गेमिंग करो। पावर सेविंग मोड या बैलेंस मोड पर गेमिंग करने पर परफॉर्मेंस लिमिट हो सकती है, जिसकी वजह से FPS कम मिल सकते हैं। फिर कुछ लिमिटेड लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताया कि उनके फोन में चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। उनका ये कहना था कि फोन चार्ज पर लगाने के बाद चार्जिंग मोड शो नहीं हो रहे। अगर आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले ओरिजिनल इन्फिनिक्स का चार्जर और केबल से फोन चार्ज करो। डिफरेंट चार्जर या केबल यूज करने पर चार्जिंग मोड शो नहीं होंगे और चार्जिंग स्पीड भी कम हो सकती है, तो इसलिए फोन को ओरिजिनल चार्जर और केबल से चार्ज करो। अगर ओरिजिनल चार्जर और केबल यूज करने के बाद भी चार्जिंग मोड शो नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो। तो
तो ऐसे में नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट करो। नेक्स्ट अपडेट में शायद चार्जिंग वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। वैसे जिन लोगों के फोन में चार्जिंग के टाइम चार्जिंग मोड शो नहीं हो रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम कब से आ रही है। पहले से ही आ रही है, ये अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो गाइस ये थे वो मेन प्रॉब्लम्स जो आपने मुझे कमेंट्स में बताए थे। अगर आपके फोन में इनके अलावा कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है कि अभी फोन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो नेक्स्ट अपडेट में इन्फिनिक्स उन्हें फिक्स करे। तो गाइज यही था इस वीडियो में। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो गाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 50 5G फोन के एक ऐसे सीक्रेट हिडन अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है, और वो अपडेट फोन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।